बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे इस नुक्ते इस बात से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से सोशल मीडिया पे नए ट्रेंड जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब ये जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ़ एक ही है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो कि कराची के दौरे पे हैं, उनके इस दौरे कराची को सोशल मीडिया पे कामयाब दिखाया जाए, कामयाब बताया जाए। तो अपने इस व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे अफरीदी साहब के दौरे कराची से। अब कल जब वो कराची पहुँचे थे, शाहरा फैसल पर जो उनका इस्तकबाल किया गया, हमने वो रिपोर्ट किया। कितने लोग थे इस्तकबाल में, कितने लोग नहीं थे, इस झगड़े में हम नहीं पड़े। आज जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, जिन्होंने रात बाग़ जनाह ग्राउंड का विज़िट भी किया था, उसके बाद उन्होंने कराची प्रेस क्लब का विज़िट किया था, आज वो हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। अब हैदराबाद में उनका जो ख़िताब था लाहौर कराची सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ, वो ख़िताब तो मनसूख हो चुका है। बाकी वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मुख्तलिफ़ इवेंट्स हैं, उसमें वो शरीक होंगे। लेकिन बात हम करेंगे जो कराची प्रेस क्लब में साफ़ियों के सामने ख़िताब करते हुए, बात करते हुए अफरीदी साहब ने जो एक बात की ना कि ऑपरेशन अगर हुआ तो ये खुली बदमाशी होगी। अब ये जो खुली बदमाशी की बात की है ना सुहेल अफरीदी साहब ने, ये इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक़ की गई है। ज़ाहिर सी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में अगर कोई बड़े स्केल का कोई ऑपरेशन होता है तो वो अफ़वाज पाकिस्तान ने करना है, मिलिट्री ने करना है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने करना है। तो यहाँ पे बदमाशी जो मंसूब की जा रही है अफरीदी साहब की तरफ से, वो एस्टेब्लिशमेंट पाक फ़ौज के साथ मंसूब की जा रही है। लेकिन उनकी अगर दूसरी बातों का नाज़रीन अगर हम एनालिसिस करें, उनकी दूसरी बातों को अगर हम खंगालें, जैसे कि अफरीदी साहब ने वहीं पे कराची प्रेस क्लब में कहा कि दहशतगर्दों को मुसल्लत किया गया, तो हमने उसकी मुखालफत की थी। हमने दहशतगर्दों को मुसल्लत करने पे एहतजाज किया था और रेफरेंस दिया सुहेल अफरीदी साहब ने कि आप मुराद सईद साहब की जो तकरीरें हैं वो तकरीरें निकाल के पढ़ लें, उनको सुन लें। अब नाज़रीन, यही अगर बात है, टीटीपी का जहाँ पे नाम आता है, तहरीक इंसाफ के लोग वाज़े तौर पे उसकी मुखालफत नहीं करते, वाज़े अल्फाज के साथ मुखालफत नहीं करते, लेकिन इस झगड़े में जाए बगैर अगर अफरीदी साहब का यही स्टांस है और यही स्टांस पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि दहशतगर्दों को जब मुसल्लत किया जा रहा था तो हमने उसकी मुखालफत की थी, तो ये तो इमरान खान के अपने बयानिए के भी ख़िलाफ़ है। इमरान खान के कई वीडियोज़, कई इंटरव्यूज़ आपको सोशल मीडिया पे अभी भी मिल जाएंगे, जिसमें इमरान खान साहब एडवोकेसी कर रहे हैं, यानी हमायत कर रहे हैं कि तालिबान को अफ़गानिस्तान वाले तो अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं। ये 30 से 40 हज़ार लोग हैं, इन्होंने वापस आना ही आना है, इन्हें ला के यहाँ पे हमने बसाना ही बसाना है। इनकी दुश्मनियाँ हैं लेकिन हम इनको यहाँ पे रिहेबिलिटेट करेंगे। तो इमरान खान साहब इसकी सपोर्ट में हैं, सपोर्ट में थे और आज भी हैं। लेकिन चलें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इमरान खान साहब ने सिर्फ सपोर्ट ही किया था, इमरान खान साहब के दौर में इनको ला के आबाद नहीं किया गया था, क्योंकि अफरीदी साहब कहते हैं कि हम तो इनको मुसल्लत करने, दोबारा आबाद करने के भी मुखालिफ थे और जो इनको आबाद करने वाले थे उनके भी मुखालिफ थे। आप मुखालिफ थे, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर झगड़ा किस बात का है? अगर इन दहशतगर्दों के खिलाफ आज अगर ऑपरेशन की या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात की जाती है तो फिर आप मुखालफत किस बात की करते हैं? फिर तो जो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा को मिलिटेंसी से, दहशतगर्दी से साफ़ करना है, पाक करना है, तो फिर आप उनके साथ खड़े हों। आप कहते हैं कि अगर ऑपरेशन करेंगे तो ये खुली बदमाशी होगी। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि दहशतगर्दों को मुसल्लत किया गया तो हमने एहतजाज किया। चले, जिन्होंने मुसल्लत किया था वो तो रिटायर हो चुके हैं, वो तो नहीं रहे सर्विस में, घर जा चुके हैं। एक को 14 साल की सज़ा हो चुकी है। आज जो नए आए हैं वो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये मुसलमान नहीं, इनका दीन के साथ, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो फिर आप ऑपरेशन की मुखालफत क्यों करते हैं? जब आप दहशतगर्दों के मुखालिफ हैं तो फिर आप ऑपरेशन की मुखालफत किस बुनियाद पे करते हैं? क्या सिर्फ मीडिया के सामने, पब्लिक की कंजम्पशन के लिए? जबकि हक़ाइक़ दूसरी तरफ ये है कि वादी तिरा में ऑपरेशन की तमाम तैयारियां
मुकम्मल कर ली गई हैं। अब यहाँ पे ऑपरेशन भी डेफिनेटली सिक्योरिटी फोर्सेस ने करना है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतज़ामिया की सपोर्ट भी चाहिए होगी। इंतज़ामिया भी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे सपोर्ट कर रही है, और वहाँ पे अब तक नाज़रीन जो डिटेल सामने आई हैं, आज से जो मुतासरीन होंगे तीरा, वादी तीरा के इलाके के, जिसकी कुल आबादी 1,30,000 है, आज से नकल मकानी का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, जो कि 25 जनवरी तक जारी रहेगा। और ये ऑपरेशन वादी तीरा में दहशतगर्दों से साफ करने के लिए 2 माह तक ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और मुतासरीन जो कि अपने घर छोड़ेंगे, डिस्प्लेस होंगे, उनके रजिस्ट्रेशन कौन कर रही है? लोकल इंतज़ामिया कर रही है। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, इन डिस्प्लेस होने वाले लोगों को एडवांस, यानी एक ख़ानदान को 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा और 50,000 महाना भी दिए जाएंगे। और वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान किसी का घर अगर टूटेगा, मुकम्मल तौर पे घर टूटेगा, तो उसको 30 लाख रुपए मिलेंगे। किसी के घर को जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचेगा तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो फिर ये बातों में, मौक़िफ़ में, नैरेटिव में, लॉजिक में, दलाइल में तज़ाद किस बात का है? देखते हैं अफरीदी साहब ने आज हैदराबाद रवाना होना है। जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, हो सकता है कि हैदराबाद रवाना भी हो चुके हों। वहाँ पे उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और हैदराबाद का आज का दिन स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मुकम्मल करने के बाद आज ही के दिन ही सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो कराची वापस आ जाएंगे। लेकिन अफरीदी साहब का जो पार्टी के अंदर जो एक इशू बना हुआ है, वो जो कहते हैं कि दहशत गर्दी के मामले पे जो ड्रोन्स अटैक होते हैं, ये खिलौना ड्रोन्स, इसकी पार्टी का जो इंफॉर्मेशन विंग है वो मजम्मत करे, और इसकी जो जिम्मेदारी है, जो मलबा है, वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाला जाए। लेकिन पार्टी के अंदर जो एक मुखालफत बनी हुई है, पीटीआई का इंफॉर्मेशन विंग जो है, इस बात को आगे लेके चलने के लिए अफरीदी साहब की इस बात को बयानिया बनाने के लिए तैयार नहीं। ये अंसार बासित साहब की खबर थी कल की। लेकिन अब तो खुल के तहरीक इंसाफ का रहनुमा अफरीदी साहब के खिलाफ सामने आ गया। सोहेल अफरीदी की मुखालफत कर रहा है। अब कौन रहनुमा सामने आया है? जनाब शेख वकास अकरम साहब, जो क्या फरमाते हैं? वो ये फरमाते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन विंग है वो पार्टी के किसी सूबे के ताबे नहीं है, पार्टी के सूबे के इन तंजीमी ढांचे के ताबे नहीं है। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, किसी को इनफरादी तौर पे किसी का तर्जुमान नहीं, बल्कि पार्टी का तर्जुमान है। बिल्कुल पार्टी का तर्जुमान है। अफरीदी साहब भी पार्टी की तरफ से मुंतखब होकर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बने हैं। उनकी बात गलत या सही, लेकिन आपस में बैठ के इसको तय कर लें। ये जो आप घर के झगड़े मीडिया पे लेके आते हैं, इमरान खान की अहकामात की आप खिलाफ वर्जी करते हैं। इमरान खान ने कहा था ना कि पार्टी के इख्तलाफात को पब्लिक डोमेन में ना लेके आएँ। तो अफरीदी साहब से मुतल्लिक कि वो पार्टी के इंफॉर्मेशन विंग से ये चीज़ चाहते हैं, उस बात को अब अपने शेख वकास अकरम साहब ने पब्लिक डोमेन में आके उसका इजहार कर दिया। तो खान साहब के अहकामात कौन नहीं मान रहा? ये जो तहरीक इंसाफ के अंदर नाज़िम इख्तलाफात चल रहे हैं, इसी पे खुल के बात की अचकज़ई साहब ने। अगर अफरीदी साहब कराची में मौजूद हैं तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो लाहौर में मौजूद हैं, लोगों को, आवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए। कामयाब होते हैं, कामयाब नहीं होते, अचकज़ई साहब की बात से सब कुछ वाज़े हो जाता है। और उनकी बात से जो वाज़े होता है, उससे नतीजा ये निकलता है, उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये सियासी खेल ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अब वो खेल क्या है आपको बताते हैं, लेकिन अचकज़ई साहब ने फरमाया क्या है। अचकज़ई साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, यानी पार्टी में डिसिप्लिन के मसाइल हैं, डिसिप्लिन का फुकदान है। अचकज़ई साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है जब पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन मौजूद हो, लेकिन इनमें डिसिप्लिन ही मौजूद नहीं। हर 100 अफराद का तहरीक इंसाफ के अंदर हर 100 बंदों का अलग अपना एक लीडर बना हुआ है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि तहरीक इंसाफ के अंदर कितने लीडर हैं, एक घर के अंदर कितने घर बने हुए हैं, या एक दरार के अंदर कितनी दरारें पड़ी हुई हैं। उसकी अक्कासी, उसकी निशानदेही महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं। हमें तो कहते हैं ना कि हमने जी ये इख्तलाफात की खबर दे दी, हमने जी वो झूठी खबर दी है। अब अचकज़ई साहब तो झूठी खबर नहीं दे रहे, वो तो पार्टी के अंदर फिर मौजूद है ना। चले उनकी बात का यकीन कर लें। अब अचकज़ई साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी कोई भी तहरीक अगर कामयाब होती है तो उसके लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। और उन्होंने वजह बताई कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं, तंजीम नहीं है,
इत्तेहाद नहीं है। उन्होंने कहा जी हम लाहौर से निकले, हमारा रास्ते में पीटीआई के लोगों ने बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन किसी जगह पर भी इनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। वहाँ पे जो पब्लिक हमारा इस्तकबाल कर रहे थे, उनके साथ खिताब करने के लिए ना स्पीकर था ना कोई माइक था। ये बद इंतज़ामी है, ये इनकी नाअहली है, इनको तैयारी करके रखनी चाहिए थी। अब जब ये बात अचकज़ई साहब ने की तो इस पे भी कमेंट किया जनाब शेख वकास अकरम साहब ने। अब शेख वकास अकरम साहब क्या जवाब पेश करते हैं? बात तो की है जनाब अचकज़ई साहब ने कि तैयारी इनकी ये है तहरीक चलाने के लिए कि ना माइक था लोगों के साथ खिताब करने के लिए, आपने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करना है, अवाम को मोबिलाइज़ करना है, ना स्पीकर था ना वहाँ पे माइक था। तो जहाँ पर ठहरे जो लोग थे, जो आखिर तक बंदा खड़ा उस तक आवाज़ कैसे पहुँचेगी? सामने जो ठहरे उन तक तो पहुँच जाएगी। उस पर शेख वकास अकरम साहब क्या कहते हैं? वो जी अचकज़ई साहब को पंजाब में तहरीक चलाने का तजर्बा नहीं है। भाई अचकज़ई साहब तहरीक चलाने का उनका पंजाब में तजर्बा नहीं है, इस बात का मतलब माइक आपने चलें तजर्बा नहीं था अचकज़ई साहब को पंजाब में तहरीक चलाने का, उसका माइक और स्पीकर का बंदोबस्त करने ना करने से क्या ताल्लुक़ है? आप माइक और स्पीकर का बंदोबस्त कर लेते। पंजाब और बलूचिस्तान में तहरीक चलाने में क्या फ़र्क है? ये तो आप उल्टा जो है, बजाय इसके कि अपनी कोताही का, अपनी नाअहली का आप एतराफ़ करते, ये चीज़ ना होती जब आप इमरान खान का ही हुक्म है ना कि लोगों को मोबिलाइज़ करें, तो फिर किसने करना है सारा कुछ? अचकज़ई साहब के पास तो उनके पल्ले तो कुछ नहीं है, पैसे तो आप ही नहीं लगाने, सारा धड़ा अपोजिशन का इत्तेहाद तो आप ही का ही है, एजेंडा भी अचकज़ई साहब आपका लेके चल रहे हैं। क्योंकि रिहाई इमरान खान साहब की मकसूद है, रिहाई बुशरा बीबी साहबा की आपको मकसूद है, रिहाई आपको तहरीक इंसाफ की असीर क़यादत की मतलूब है। तो फिर ये तैयारियां आप ही ने करनी है ना। ऊपर से आप कहते हैं कि अचकज़ई साहब का पंजाब में तहरीक चलाने का तजर्बा नहीं, मतलब आप माइक और स्पीकर का बंदोबस्त ना करें और मलबा आप डालते हैं अचकज़ई साहब पे कि इनका तजर्बा ही नहीं। अब इसको क्या कहा जाए? इस लॉजिक को क्या आप डाइजेस्ट कर सकते हैं? सुनने वाले एक्सेप्ट कर सकते हैं? मुज़ाकरात की बात होती है, अब मुज़ाकरात के हवाले से भी सुन लें। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे कहा कि भाई जब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा तो ये मुज़ाकरात चलते चलते हुकूमत की आला क़यादत तक भी पहुँच जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं। तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि मतलब इतने धड़े बने हुए हैं, हुकूमत के लोग भी कह रहे हैं कि एक धड़ा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में राज़ी है, दूसरा धड़ा जो है वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहता है। हुकूमत कहती है कि स्पीकर साहब ने इनको ऑफ़र दी है, ये स्पीकर साहब के पास जाके बैठे मुज़ाकरात का आगाज़ करें, लेकिन ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। और फिर खुल के इस कहानी को जनाब अली ज़फ़र साहब ने बयान किया कि जब तक खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कराएंगे हमने मुज़ाकरात नहीं करने, मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात के अख्तियारात नहीं, हुकूमत बेबस है। भाई आपके पास भी तो कोई अख्तियार नहीं। खान साहब की बेहतरी का कोई फ़ैसला, यानी आपकी इतनी सोच नहीं, इतना विजन नहीं कि खान साहब की बेहतरी का रिहाई का रास्ता कैसे निकालना है, बुशरा बीबी साहबा के रिहाई का रास्ता कैसे निकालना है। आप उन दोनों से मुलाकात किए बगैर आप मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं बैठ सकते। मतलब आपका अपना प्लान होना चाहिए ना कि कैसे खान साहब के लिए बेहतरी का रास्ता बनाना है, बुशरा बीबी साहबा के लिए बेहतरी का रास्ता बनाना है। लेकिन आप ये मलबा भी इमरान खान पे डाल देते हैं, मुलाकात कराएंगे, उनसे एक्सटेंशन लेंगे तो फिर हम मुज़ाकरात के टेबल पे बैठेंगे। तो बेबस तो आप भी हैं, मैंडेट तो आपके पास भी नहीं है, बल्कि ज़्यादा बेबस आप हैं। और इसकी एक मिसाल माजी की मौजूद है हमारे सामने। जब 2022 में हुकूमत और पीटीआई के लोग मुज़ाकरात में बैठे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब उन मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे। उन मुज़ाकरात को सबोताज किसने किया था? शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत में आके बताया था कि खान साहब ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। साद रफ़ीक साहब ने बताया था कि पीटीआई के साथ तमाम बातें तय हो गई थी। बाकी कहानी शाह महमूद कुरैशी साहब से सुन लें। शाह महमूद कुरैशी साहब का अदालत में जो रवैया था वो बड़ा माजराना था, माजरत ख़्वाना था। एक्सक्यूज़ कर रहे थे कि मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई इमरान खान साहब से, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं। बाकी पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर ये है कि जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ था, अब वो दिफाई मुआहिदा क्या है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत करना, उसकी ज़िम्मेदारी अफ़वाज पाकिस्तान को मिलना। और पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े तरक्की याफ्ता अमीर तरीन इस्लामी ममालिक हैं
लेकिन सऊदी अरब का पाकिस्तान का इंतखाब करना ये एज़ाज़ है। अब ये जो दिफ़ाई मुआहिदा, बाहमी दिफ़ाई मुआहिदा जो पाकिस्तान सऊदी अरब के माबैन हुआ, इस दिफ़ाई मुआहिदे में तुर्की ने, एक और ब्रदर इस्लामी मुल्क ने, पाकिस्तान के तारीख़ी दोस्त ने शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। तो ये पाकिस्तान के 24-25 करोड़ अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।